कोरोना काल के अंदर बंद रही स्कूलों में फीस की मांग को लेकर स्कूलें खुलने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावक हमेशा आमने सामने होते रहे हैं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक नया हाई कोर्ट के फैसले के उलट एक फैसला आया है कि इसको 100% फीस जमा करानी है, तो इसमें अभिभावक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही अब अभिभावक संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ के जो अभिभावक हैं वो एक नई रणनीति में जुट चुके हैं। आज इसी को लेकर इन लोगों ने बैठक रखी है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभिभावक संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारी और अभिभावक। इनसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसको किस प्रकार आप मानते हैं। जी सर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक तरफा फैसला है, अभिभावकों को के तकलीफ पैदा करने वाला फैसला है, जहां एक और सबके व्यापार वगैरह सब बंद है, 10 महीनों से अभी तक कुछ भी कार्य नहीं चला है। तो इस प्रकार से 100% फीस देना अभिभावक के हित में नहीं है। जहां राज्य सरकार और हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था 60 से 70%, उसके लिए भी अभिभावक तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को मना के किसी तरह से जुगाड़ करके अपने पैसे की बंदोबस्त करके और वो चुकाने के लिए एक बार तैयार हुआ था। परंतु जहां एक और फैसला आया है कि 100% फीस देना, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। जहां एक और विद्यालय नो प्रॉफिट नो लॉस के नाम से लाइसेंस देती है सरकार, इनको मान्यता देती है कि हम किसी लाभ हानि के हम सेवा करेंगे। जब आपने सेवा ही नहीं दी तो आप किस बात का पैसा लेंगे? जब आपने कोई कार्य नहीं किया तो आप किस बात का पैसा दें? जहाँ एक और टीचरों को सैलरी नहीं मिली है तो और ये कहते हैं कि हमारे पर खर्चा हुआ है। जहाँ आपने टीचर को पैसा नहीं दिया, आपने लाइट नहीं जली, आपके स्कूल का मेंटेनेंस नहीं हुआ, आपके बसें नहीं चली, आपके कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आप किस बात का पैसा मांग रहे हैं? जहाँ एक और अभिभावकों ने मोबाइल खरीदे हैं, इंटरनेट यूज़ किया है, तो फिर इतना पैसा पहले ही हमने खर्च कर चुके हैं। जहाँ एक और घर चलाना भी अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जंग के बराबर है कि कैसे बच्चों को पालें। तो राज्य सरकार और कोर्ट को से निवेदन है कि अपना निर्णय चेंज करे और राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूत रखे कोर्ट में कि और करोड़ों अभिभावकों के हित में और स्कूलों के हित में भी। हम चाहते हैं कि दोनों के पक्ष में फैसला आए, ऐसा नहीं हो एक तरफा फैसला हो। अभिभावक भी करोड़ों अभिभावक हैं, जहाँ कुछ स्कूलों के पक्ष में अगर फैसला आता है तो वो गलत है, क्योंकि हम इसके लिए अगर कोर्ट नहीं मानता है, हम शुक्रवार के दिन कल मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, और अगर फिर भी अगर कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। क्या मानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला आया, क्या पुनर्विचार की जरूरत है इस पर? बिल्कुल, मैं घोटाली जी के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो है कि इतना शॉकिंग डिसीजन लेने से पहले कोर्ट को सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही अमानवीय और असंवेदनशील निर्णय लिया जा रहा है, जो कि अभिभावकों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट 100% फीस नहीं ले रही है, कोर्ट 250% फीस ले रही है, क्योंकि 150% खर्चा ऑलमोस्ट मोबाइल गैजेट्स और इंटरनेट पे अभिभावकों को हो चुका है, जो कि स्कूल को अच्छी तरह से व्यतीत है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पूरे विश्व स्तर पर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में कम से कम 40-50% की छूट दी जा रही है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, उसके बावजूद केवल जिसको कि बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है स्कूल में कि ये सर्विस सेक्टर है, उस पर छूट नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत ही शॉकिंग है। इसको तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगानी चाहिए और एक अच्छा डिसीजन लेके शीघ्र अभिभावकों को राहत प्रदान करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। जहाँ सरकार शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब कोरोना काल के अंदर जब काम धंधे सबके डिस्टर्ब हुए हैं, उसके बाद 100% का जो एक आदेश आता है, कितना उचित मानते हैं आप? बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि इस पेंडेमिक टाइम में और एक कॉमन टाइम में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। डिफरेंस है तभी तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज़ को दिया है। मतलब कहीं न कहीं इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई है, कोरोना का काल में हर एक आदमी प्रभावित हुआ है। तो 100% फीस देने का कहाँ? कॉमन टाइम में भी हम 100% फीस दे रहे थे, इसमें परेशान होने के बावजूद 100% फीस दे रहे हैं। तो फिर कोरोना काल का हमारे को तो कोई मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोचे कि हम तो बिल्कुल परेशान हुए ही नहीं, हमारी इनकम तो ऐसी की ऐसी रही। ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। करोड़ों अभिभावक है पूरे देश में, आपकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं, कुछ तो राहत। हम ये भी नहीं करें कि पूरी फीस माफ़ कर दो, लेकिन कुछ तो दो। इसलिए हमारा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि वो एक बार इस पर पुनर्विचार करे और अभिभावकों को कुछ राहत दे, ताकि वो फीस भी दे पाए, स्कूलों का भी काम हो जाए और एक बैलेंस डिसीजन उसका बराबर हो जाए। बैलेंस डिसीजन की बात निकल के आ रही है, क्या मानते हैं आप?
इसमें ये होता है कि जैसे कोर्ट ने जो आदेश दिया है जो अभिभावकों के विरुद्ध है कि अभिभावक इस टाइम पे इतना पैनिक महसूस कर रहा है कि अपने बच्चों को कि 2 टाइम पे कैसे सेट करें, उस टाइम पे उनको 100% का जो फीस देना है, ये डिसीजन देकर अभिभावकों के साथ बहुत गलतपूर्ण तरीका अपनाया गया। सरकार और कोर्ट इसमें मिलकर संज्ञान ले और इसको फैसले के विरुद्ध जाए और अभिभावकों को कुछ राहत प्रदान करें। ऐसे में सरकार और ये नारा देती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें अगर ऐसा डिसीजन आता है तो करोड़ों अभिभावक इससे प्रभावित होंगे। और ऐसे कोरोना काल में अभी व्यापार धंधे सब बंद पड़े हैं, ऐसे में 100% फीस देना तो 60% देने में भी अभिभावकों को बहुत सोचना पड़ता है। इसमें 100% देना एक न्यायोचित पूर्ण नहीं है। बिल्कुल। तो कोरोना काल के अंदर जहाँ काम धंधे सबके डिस्टर्ब हुए हैं और मानवीय पहलू के आधार पर भी हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से 60 से 70% तक का एक बैलेंसिंग रखते हुए एक आदेश दिया था, लेकिन उसके उलट जब आज सुप्रीम कोर्ट का 100% फीस का आया है, तो कैसा मानते हैं हमारे साथ और जो गृहिणियाँ हैं या जो अभिभावक हैं, इनको कैसा लगा इस फैसला सुनने के बाद? सर काफ़ी शॉकिंग है ये फैसला हमारे लिए, क्योंकि जब इस कोविड के समय में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हर तबके को किसी न किसी प्रकार से राहत प्रदान की है, तो अकेला अभिभावक इस राहत से महरूम क्यों रहा। और 70% फ़ीस भी हमारे लिए देना जहां मुमकिन नहीं था, वहां अब हमको 100% फ़ीस देनी। जो सेशन अभी मार्च महीने में शुरू होकर के जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीनों में वो फ़ीस देनी जो हम पिछले सालों में पूरे साल में देते आए थे नॉर्मल इनकम में, और वो इनकम आधी होने के बाद अब वो पूरी फ़ीस दे पाना, ये गणित हमारी समझ के बाहर है। इसीलिए पेरेंट्स की तरफ से भी अभिभावकों की तरफ से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ राहत के हकदार हैं। बिल्कुल। तो कोरोना काल के टाइम पे जैसे स्कूलों के आदेश थे, निर्देश थे कि भाई कुछ गैजेट्स खरीदे जाए, मोबाइल्स वगैरह, कंप्यूटर, फिर उसके बाद में इंटरनेट का पैसा। अब जब 100% का एक आदेश आता है, कैसा मानते हैं आप? क्योंकि हम लोगों ने पहले से इतना सारा पैसा तो हमने लगा चुके हैं, अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि पूरी की पूरी 100% फीस दो, तो ये कहाँ का न्यायोचित है। हम क्या कि वैसे ही हमारे पास में नौकरियां नहीं है, पैसा वैसे ही हमारी सैलरी आधी हो चुकी है, अब 3 महीने के अंदर हम लोग पूरी की पूरी फीस कहाँ से जमा करें। ये सर थोड़ा सा गलत हमारे साथ में अन्याय हुआ है। एक तरफ आदेश में कुछ रियायत भी दी गई कि आप वो आपको बाउंड नहीं करे स्कूल वालों को कि भाई टीसी काट देंगे, ऐसा भी कोई ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को और स्कूलों को लड़ाने का एक नया निर्णय दे दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको पेरेंट्स को पूरी फीस देनी है, और दूसरी तरफ स्कूल को भी बाउंड कर रहा है कि आप बच्चे का नाम नहीं काट सकेंगे, आप बच्चे को प्रमोट करने से नहीं रोक सकेंगे, उसका रिज़ल्ट नहीं रोक सकेंगे। तो ये स्कूल के और अभिभावकों के बीच में एक नई लड़ाई को पैदा करना जैसा है। तो आने वाले टाइम में इस तरह के काफ़ी केस होंगे, पेरेंट्स जाएंगे स्कूल वालों से उलझेंगे। मतलब ये निर्णय नहीं है, निर्णय आपस की लड़ाई पैदा कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और राज्य सरकार को, जो राजस्थान सरकार को, ये चाहिए कि वो पेरेंट्स के हित में आगे आए। और क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा पेरेंट्स हैं, और यूँ मान लो 2 करोड़ वोट हैं, ठीक है, हर घर में पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स के हित में स्टेट गवर्नमेंट को आगे आके और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए। केवल इन निजी स्कूलों को फेवर ना करे राज्य सरकार। बिल्कुल। बिलोड़ा के अभिभावकों ने जिस प्रकार बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानवीय आधार के ऊपर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हर वर्ग प्रभावित हुआ है। उसमें अभिभावकों के सामने जहां घर घर चलाने की भी एक तरह की जैसे जंग जीतने के बराबर कंडीशन आ रही है, उसके बावजूद भी जब कोरोना काल की छुट्टियों के दौरान गैजेट्स और इंटरनेट के नाम पर भी इनसे खूब पैसा खर्च हो चुका है। अब वापस जब 100% का जो एक आदेश आया, ये अपने आप में अभिभावकों को बहुत ही शॉकिंग करने वाला है। सभी अभिभावक एक स्वर के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। साथ ही अगर नहीं होता है तो ये आगे की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।